हेलो गाइस, मैं हूं प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा किचन। आज मैं लेके आप सभी के लिए एक यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली दोस्तों समर के स्पेशल लड्डू, जो कि हर किसी को पसंद आने वाले। ये लड्डू देख के आपको ऐसे ही लग रहा होगा शायद ये मोतीचूर के लड्डू, बट बिल्कुल नहीं। ये बनने वाले आज मैंगो से लड्डू। बहुत ही डिलीशियस लगते, खाने में बहुत टेस्टी लगते, और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये लड्डू बनके रेडी हो जाते हैं दोस्तों। वैसे भी मैंगो की सीजन चल रही, मैंगो की हमने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी। एक बार हम लड्डू को भी ट्राई करते हैं बनाना। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले लेना है नारियल। वो भी ताज़ा नारियल लेना है, जिसमें पानी आता है, वो वाला नारियल आपको लेना है। और उसका पानी मैंने निकाल लिया है, उसको मैंने पी लिया, यूज़ कर लिया। वैसे भी नारियल का पानी बहुत हेल्दी होता है, पीने में यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे जो नारियल का ब्राउन वाला पार्ट है उसे निकाल देना है, बिकॉज ये बहुत ही कड़क होता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, आपके अच्छे लड्डू नहीं बनेंगे। तो इस वाले पार्ट को आपको निकाल देना, सिर्फ वाइट पार्ट आपको यूज़ करना है लड्डू बनाने के लिए। वैसे तो इस लड्डू में आप जो देसी सूखे वाले नारियल आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बेस्ट रिजल्ट ताजे नारियल में से ही मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए ताजे नारियल में से ही बनाइए। अगर बाई चांस कोई रीजन से आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप सूखे नारियल का बुरादा जो मिलता है मार्केट में, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे कहने पे आप ताजे नारियल का ही यूज़ कीजिएगा, तो आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे करीबन 1 नारियल लिया था मैंने, उसके ब्राउन वाले पार्ट को निकाल दिया, और इस तरह से छोटे छोटे पीस में नारियल को मैं कट कर लूँगी, ताकि इसको ग्राइंड करना ईजी हो जाए मिक्सी जार में। तो देखिए सारे नारियल को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे छोटा वाला मिक्सी जार का यूज़ करूँगी, जिसमें हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करते। इसमें नारियल अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। सारे नारियल को मैंने मिक्सी जार में डाल दिया। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, और अच्छे से 2-3 बार स्पून की मदद से चलाते हुए आपको ग्राइंड कर लेना है। आप 1-2 बार चम्मच की मदद से चलाएंगे तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा नारियल का बुरादा मिल चुका है हमको, इस तरीके से एकदम फाइन मिल चुका है नारियल का बुरादा हमें। अब इसे भी रखती हूँ मैं साइड में। यहाँ पे लिया मैंने मैंगो। आज हम बनाने वाले मैंगो से लड्डू। तो यहाँ पे करीबन 2 से 3 मैंगो का यूज़ किया मैंने, और एकदम मीठे पक्के मैंगो का आपको यूज़ करना है, हल्के खट्टे मैंगो का यूज़ नहीं करना है। जितना मीठा मैंगो होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना ही कम आपको चीनी का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंगो के सबसे पहले छिलके इस तरह से रिमूव कर देने हैं। उसके बाद इसके पीसेस कट कर देने हैं, क्योंकि इसको भी हमको इसको भी हमें पीसना है, प्यूरी बनानी है मैंगो की। तो इस तरह से मैंगो कट करके निकाल लेंगे हम सारे पीसेस को, ताकि इसे भी पीसना आसान हो जाए। और ट्राई कीजिएगा बहुत रेसे वाले मैंगो ना हो, जिसमें कम रेसे होते हैं वैसे ही मैंगो का यूज़ कीजिए। और सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको एकदम मीठे वाले मैंगो से मिलेंगे, जो एकदम टेस्ट में मीठे होंगे, जहाँ पे आपको शुगर बहुत कम यूज़ करना पड़े। तो कम से कम 2 से 3 मैंगो की मैंने प्यूरी निकाल ली यहाँ पे। अब यहाँ पे लूँगी दोबारा से ग्राइंडर जार इस तरीके का, और इसके अंदर मैं डालूंगी मैंगो के पल्प्स जो मैंने कट करके रखे हुए इस तरीके से। और यहाँ पे भी आपको और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ पे जाएगा चीनी। चीनी यहाँ पे मैं मैंगो तो काफ़ी मीठा है, तो थोड़ा बहुत जो खट्टापन है उसको बैलेंस करने के लिए डालूंगी। साथ ही जो मैंने नारियल का बुरादा लिया उसमें भी मिठास आ जाए, तो उस हिसाब से टोटली चीनी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी। अगर आप इस स्टेज पे चीनी नहीं डालें तो भी कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मैंगो की प्यूरी बना के रख लेंगे फिर भी चलेगा आपका काम। बट पानी दूध कुछ भी नहीं डालें, ओरिजिनल मैंगो की आपको प्यूरी बना के रखनी है। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब चलते बनाने के लिए लड्डू। तो यहाँ पे लिया मैंने एक पैन, और इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून घी। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जमा हुआ थोड़ा सा घी है, तो ये जब मेल्ट होगा तो 1 बड़े चम्मच के आसपास घी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा हम 1 टेबलस्पून घी एंड में भी डालेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको 1 चम्मच ही घी डालना है, 1 चम्मच हम आखिरी में डालेंगे। और घी डालने के बाद यहाँ पे हमें डाल दूंगी नारियल का बुरादा, जो मैंने पीस के रखा हुआ था, सारा बुरादा यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको घी में अच्छे से भूनना है। फ्लेम को हमें रखना है मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है आपको, वरना ये जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बिकॉज इसके अंदर जब हम मैंगो की प्यूरी डालेंगे तब भी ये भुनेगा, तो बहुत ओवर कुक नहीं करना है। इसलिए 1 से 2 से मैक्सिमम 3 मिनट इनफ हो जाएगा, इसको घी के साथ भून लेना है। तो करीबन आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुका है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, हल्का सा सिर्फ ये गर्म हुआ है 2 से 3 मिनट के अंदर। अब इसी स्टेज पे डाल दूंगी मैंगो की प्यूरी। मैंने यहाँ पे चीनी के साथ ही पीस लिया था। अगर आपने सिर्फ मैंगो की प्यूरी को पीसा हुआ है तो इसी स्टेज पे मैंगो की प्यूरी डाल दीजिए, और ऊपर से चीनी डाल दीजिए, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाला है। यहाँ पे स्किम्ड मिल्क पाउडर का यूज़ किया, जो मिठाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो वाला। इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, एकदम मावा वाला टेक्सचर है इस मिठाई में।
बट अगर आपके पास डेयरी वाइटनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पर 1 कटोरी जरूर से डालेगा। इससे क्या होगा, एक तो बाइंडिंग आएगी इसके अंदर, जो भी इसका पानी का मॉइस्चर होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर एक मावा वाला टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मिल्क पाउडर को जरूर डालेगा। बाई चांस अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नारियल का बुरादा की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए। बट उसमें क्या होगा दोस्तों, सिर्फ आपको मैंगो का और नारियल के जो टेस्ट आता है वही टेस्ट आएगा, मिठाई वाला टेस्ट आपको नहीं आएगा। आप यहाँ पे बना रहे हो लड्डू, तो लड्डू में हल्का सा मिठाई का फ्लेवर तो रहना चाहिए, तो उसके लिए मिल्क पाउडर डालने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। मेरे कहने पे एक बार जरूर से डालेगा मिल्क पाउडर दोस्तों, आपका ऐसा लगेगा हम कोई मावे की ही मिठाई खा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने कर लिया मिक्स, देख सकते हैं अभी ग्रेवी हमारी एकदम गीली गीली सी है। इसको करीबन इसी तरह से चलाते हुए 10 मिनट आपको पकाना है, ताकि एकदम से ड्राई हो जाए, पेन को छोड़ने लगे ये हमारा मिक्सचर। और अगर लगे और भी ज़्यादा आपको गाढ़ा लग रहा है ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर आप और अलग से ऐड कर सकते हैं। 1 कटोरी की जगह 1.5 कटोरी आप डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा करीबन 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया इसी तरह से, और अब जाके ये गाढ़ा होने लगा है मिक्सचर हमारा, धीमे धीमे से ये पेन को भी छोड़ने लगा है। तब यहाँ पे अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट और मैं इसे पका लूँगी बस, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थोड़ा सा ये ड्राई होगा। तो यहाँ पे 12 मिनट करीबन पका लिया मैंने यहाँ पे। तो एंड में एक काम आपको और करना है, यहाँ पे डालना है 1 टेबलस्पून घी। और मैंने पकाते वक्त पहले भी 1 चम्मच डाला था, अभी भी 1 चम्मच डाला, यानी टोटली मैंने 2 टेबलस्पून के आसपास घी को डाला है यहाँ पे। एंड में घी जरूर डालिएगा जब आपको गैस की फ्लेम को बंद करना, उससे क्या होता है लड्डू में शाइनिंग रहेगी, घी का फ्लेवर रहेगा। घी डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं, गैस की फ्लेम को आपको कर देना है बंद, क्योंकि अब देखिए ये हमारा पैन छोड़ने लगा है और एक जगह इकट्ठा होने लगा है। मीन्स ये परफेक्टली पक चुका है लड्डू के लिए, क्योंकि जब इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे तो और ये और ज़्यादा हल्का सा ड्राई होगा। अगर यहाँ पे चाहे तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते, बट मैंने नहीं डाला है, बिकॉज क्या है ये हमने मैंगो के लड्डू बनाए, तो अगर इलायची पाउडर डालेंगे तो मैंगो का फ्लेवर स्किप हो जाएगा, उसका फ्लेवर ही निकल के नहीं आएगा। स्पेशली ये मैंगो के लड्डू, तो इसमें मैंगो का फ्लेवर मेन काम करेगा, और इलायची पाउडर की वजह से वो फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो वाला फ्लेवर तो देखिए गैस की फ्लेम को कर दिया बंद, और इस मिक्सचर को मैंने निकाल दिया है एक थाली में, और इसको एकदम से फैला लिया ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अभी काफ़ी गर्म है ये, आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे छोड़ दीजिए, जब तक ये एकदम से ठंडा नहीं होता, बिल्कुल भी गर्म ना रहे, तभी हमको इसके लड्डू बनाने हैं। या तो फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको फ्रीजर में रख दीजिए, ताकि एकदम से ये ठंडा ठंडा चिल्ड हो जाएगा, तभी इसके परफेक्टली लड्डू बनेंगे। तो मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि एकदम से चिल्ड हो जाए। तो यहाँ पे एकदम से ठंडा भी हो गया और लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज में आ चुका है। पहले की कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा ये कड़क हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसे क्लीन करके निकाल लिया। अब चलते हैं लड्डू बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हाथों को आप घी से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सचर ले लीजिए इसका और लड्डू बना लीजिए। यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के मैं लड्डू बना रही, 1 बाइट के लड्डू आए उस हिसाब से। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं, कितना यूनिक नज़र आ रहा है हमारा लड्डू। मुँह में डालो ऐसा लग रहा है अभी, खाने में तो उससे भी कई ज़्यादा ये लड्डू हमारे टेस्टी बनते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से छोटे छोटे साइज़ के सारे लड्डुओं को मैं बना लूँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और छोटी छोटी साइज होती है तो जब भी आपको खाना है तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, 1 बाइट खा लीजिए। तो इसी तरह से सारे लड्डुओं को मैं बना के रख लूँगी। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कितना सिंपल तरीका है। सिर्फ मैंगो तो अभी सभी के घरों में होगा दोस्तों, क्योंकि सबका फेवरेट भी होता है और मैंगो की सीज़न भी चल रही है। अभी तो आराम से ये 1-2 महीने और चलेगी मैंगो की सीज़न, तो आप बना सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है मैंगो बहुत ज़्यादा गल जाते, एकदम से चिमरा जाते, एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जब काट के खाने का वो मज़ा नहीं आता। तो क्या कर सकते हैं आप, इस रेसिपी को बना सकते हैं उस मैंगो से कि उसे काटने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज उसकी हमें प्यूरी ही बनानी है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। नारियल भी नॉर्मल सभी के पास होता ही है, मिल जाता है। नारियल पानी काफ़ी बार हम पीते होते हैं, उसके अंदर की जो नारियल के काफ़ी बार क्या होता है पानी कम आ जाता है और मलाई अंदर ज़्यादा आ जाती है, तो उस मलाई का भी आप यूज़ करके बना सकते हो। तो देखिए सारे लड्डू को मैंने बना लिया है। कुछ लड्डू के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मैं पिस्ता की कतरन रख दूंगी। आप काजू बादाम किस पिस्ता कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता रखा है, बिकॉज इससे लुक इन्हेंस होगा, बहुत अच्छा लुक लगेगा इसका। देख के सब बोलेंगे किस चीज़ के लड्डू बनाए, ऐसा लग रहा है जैसे मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, बट ये बिल्कुल भी मोतीचूर के नहीं है, बिल्कुल भी तेल नहीं है, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ होता है दोस्तों। ये बिल्कुल तेल से फ्री बनने वाला है और एकदम हेल्दी बनने वाला है, बिकॉज सारी चीज़ें अच्छी यूज़ की है मैंने यहाँ पे चीनी की जगह पे आप रोज़ शुगर भी डाल सकते हैं, जो मिश्री आती है उसका पाउडर भी आप डाल सकते हो यहाँ पे।
तो देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं हमारे लड्डू। मुझे तो इच्छा हो रही बस अभी मैं खा लूँ। और इसे ट्राई कीजिएगा दोस्तों, फ्रिज में रख के ही खाइएगा, बिकॉज ये ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। 1-2 दिन भी आप बाहर नहीं रखिएगा, बिकॉज मैंगो के बने हुए हैं। वैसे तो हमने पका के बनाए, फिर भी ख़राब हो जाएगा। और वैसे इस समय गर्मियाँ बहुत चल रही है, तब इसे फ्रिज में रख के ही खाइएगा जब भी बनाएं आप तो, क्योंकि ठंडे ठंडे और भी ज़्यादा ये लड्डू अच्छे लगते हैं। जब मैंने इसे फ्रिज में रख के फिर खाया था, मुझे और भी ज़्यादा पसंद आया। फ्रीज़र में नहीं रखना है आपको, नॉर्मल फ्रिज में रखना है, जहाँ पे हम बाकी की सारी मिठाइयाँ और सारी चीज़ें रखते हैं, वहाँ पे आपको रखना है इसे। तो एक बार जरूर से मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। गारंटी देती हूँ आपके पहले बार में ये लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। मेरा बच्चा मुझसे बार बार मांग के इस लड्डू को खाना पसंद करता था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का फ्लेवर आता है। मैंगो का फ्लेवर आता है, नारियल के बुरादे का फ्लेवर आता है, मिठाई का फ्लेवर आता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो? आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड ग्रुप पे से जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।